पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक। इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 16 तक, जो कि ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसी पार्ट में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 से अब स्टार्ट करते हैं। करा कि त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए, जहां एक्स 30 डिग्री और वाई 40 डिग्री एवं भुजा कितना है, एक्स वाई 7 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा की लंबाई हम लोग 7 सेंटीमीटर है, तो भुजा की रचना कर लेंगे। सबसे पहले भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो आपको एक स्केल लेना है और 7 सेंटीमीटर का भुजा आपको खींच देनी है। इसी पर खींच दीजिए। यहाँ पर देखिए 7 सेंटीमीटर का भुजा यहाँ पर खींच देते हैं। तो कहाँ, 0 से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और 7 से 7 तक जाएंगे, यहाँ तक आए। और इसमें भुजा का नाम क्या देनी है, एक्स वाई। यहाँ पर देंगे एक्स दे देंगे और यहाँ पर वाई दे देंगे। और इसी प्रकार है कि एक्स का कितना है 30 डिग्री और वाई का मान कितना है 40 डिग्री, मतलब उतना डिग्री का कोण बन रहा है। आप चाहो तो देखिए प्रकार से भी बना सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पे जो यहाँ पे दिया हुआ है ये चंदा, उससे भी हम लोग बना सकते हैं। तो चंदा से ही बना लीजिए क्योंकि वो बेहतर रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर अब देखिए बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर ये जो रेखा है वहाँ पर रखेंगे और उसके बाद कितना पहले है एक्स का मतलब 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर जाएंगे। यहाँ पर देखिए कितना 30 डिग्री, तो 30 डिग्री पर यहाँ पर चल गया। अब देखिए इधर से हम लोग लिए हैं तो नीचे वाला लेना, अगर उधर से गए तो ऊपर वाला लेना। तो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री ये हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे आपस में इसको मिला देंगे, थोड़ा बड़ा खींचेंगे। जो पहला हम लोग खींचते हैं, मतलब क्या जो पहला एंगल लेते हैं उसमें थोड़ा बड़ा सा लेना है। अब देखिए ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला देंगे। देखिए मैं बाद में माप कर भी आपको दिखाऊंगा। देखिए थोड़ा सा ऐसे खींचने में, हाँ। तो अब देखिए पूरा ऐसे यहाँ पर आगे थोड़ा सा डॉट डॉट लगा के खींच देंगे, तो ये 30 डिग्री का हो गया। यहाँ पर एक्स का कितना हुआ 30 डिग्री। अब उसके बाद देखिए x का 30 डिग्री हो गया। अब y का मान कितना है 40 डिग्री। तो आप यहाँ पर भी क्या करिए, चंदा से ही बना दीजिए। अब देखिए 40 डिग्री का मान, अगर देखिए आप चाहो तो देखिए अगर हम लोग इधर से ले रहे हैं तो ऊपर से लेना है। तो इस तरह देखिए इधर है, बायां तरफ है ये, तो ऊपर से लेना है। तो कितना है 40 डिग्री। तो 40 डिग्री कहाँ पर है, यहाँ पर है। 40 डिग्री यहाँ पर है, तो ये दोनों को आपस में आप मिला दीजिए। देखिए इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी अगर यहाँ पे कट लगाएं तो ये 30 डिग्री का ही होगा। तो अब क्या करेंगे, ये पॉइंट और वाई वाला पॉइंट को आपस में जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए। देखिए ये रेखाखंड जो बड़ा हुआ उसको आप चाहो तो जैसे आप बनाओगे पेंसिल से तो आप मिटा भी सकते हो, और नहीं भी मिटाओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर भी कोई पॉइंट रख लेंगे, एक्स वाई जेड है तो जेड यहाँ पर रख लेंगे। और ये कितना डिग्री का हो गया, 40 डिग्री का हो गया। देखिए मैं अब सबको माप के दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये 7 सेंटीमीटर का है तो लिख देंगे यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। अब देखिए ये 7 सेंटीमीटर तो है ही। अब देखिए यहाँ पर x का मान 30 डिग्री, तो माप लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे देखिए 30 डिग्री है। हाँ देखिए ये रेखाखंड है तो ये 30 डिग्री है। y का मान देखिए, y का मान है तो y का मान 40 डिग्री ऊपर वाला आ गया। इधर से जब भी लेंगे, मतलब इधर अगर रेखाखंड है तो हम लोग ऊपर वाला लेना, अगर इधर लेंगे तो नीचे वाला लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी इसी तरह होगा। तो आप चाहो तो ये जो एंगल है प्रकार से बना सकते हो या आप चंदा से बना सकते हो। चंदा से बनाना यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। तो किसी भी तरीका से बना के यही बनेगा। ऐसे देखिए 30 डिग्री बनाओगे तो क्या करेंगे, एक कट लगाएंगे। ऐसे प्रकार से कौन बनाना था आप सीख गए होंगे, बेसिक मैथ का प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आपको कंप्लीट प्रकार से। मतलब किसी का भी एंगल बना सकते हो, जो 15 से कट जाएगा उसका एंगल आप बना सकते हो। ऐसे 40 का भी बना सकते हो, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा टफ है। इससे अच्छा क्या है, आप प्रकार रखो और पॉइंट लगा दो और उसको आपस में मिला दो, हो गया। देखिए यहाँ पर एक एंगल यहाँ पर कट लगा है, एक एंगल यहाँ पर कट लगा है 40 डिग्री और एक यहाँ पर कट लगा है, फिर भी उसको सीधा लाइन ही ना, अगर मान लीजिए यहाँ तक भी हम लोग रखेंगे फिर भी 30 डिग्री ही होगा। यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक लगा है तो हम लोग पहचानने के लिए यहाँ तक बड़े करके लाइन खींच दिए। ऐसे आप पेंसिल से बनाओगे तो ये आप जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप मिटा सकते हो। देखिए मैं पेंसिल से नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको देखने में ज़्यादा दिक्कत आएगी। आप यहाँ पे हम लोग 13.1 में बनाए थे पेंसिल से ही, तो आप लोग कमेंट किए थे कि पेंसिल से नहीं बनाना, दिखाई देने में परेशानी हो रहा है, तो इसीलिए मैं पेन से ही बना रहा हूँ। आपको पेंसिल से ही बनाना है क्योंकि आप सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में करा कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसकी भुजा BC 6 सेंटीमीटर है तथा कोण B 60 डिग्री और कोण C 60 डिग्री का है। यहाँ पे दोनों एंगल 60 डिग्री का ही दिया हुआ, जैसे सेम है दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 9 के जैसे। यहाँ पे एंगल चेंज था, यहाँ पे एंगल सेम ही दिया हुआ, कोई बात नहीं फिर भी बना लेंगे। यहाँ पे देखिए BC कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लगा, यहाँ पे 6 सेंटीमीटर पहले लंबाई खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए B और C में
तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का ये लंबाई हम लोग खींच लिए और इसका नाम क्या दे दिए बी और इसका 6 सी और ये 6 सेंटीमीटर का हो गया। आप देखिए यहाँ पर बी पर कर रहा है 60 डिग्री और सी पर आप चाहो तो यहाँ पे देखिए ये प्रकार रख कर भी आप ऐसे 60 डिग्री यहाँ पे डॉट लगा दोगे और यहाँ पर भी लगा के ये ऊपर वाला ले यहाँ पर भी 60 डिग्री यहाँ पे लगा दोगे, दोनों आपस में मिला दोगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे प्रकार से बना रहा हूँ 60 डिग्री का, आप इधर से भी बना सकते हो आपको अगर नहीं आता है और नहीं आता सीख लीजिए क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आ गया अर्धवृत्त बना, एक कट लगाएंगे, सॉरी थोड़ा सा इधर हाथ लग गया, यहाँ पे देखिए एक कट लगाएंगे तो ऐसे 60 डिग्री हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर आया तो यहाँ पर डॉट लगा देंगे, ये इसका 60 डिग्री की इसको मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करेंगे अर्धवृत्त बनाएंगे, अर्धवृत्त में आधा फुल बनाना है कोई ज़रूरी नहीं है, बस क्योंकि 60 डिग्री ही कर रहा है तो 60 डिग्री एक कट में हो जाएगा, तो 60 डिग्री एक कट में लगा देंगे तो 60 डिग्री एक कट में बन गया। यहाँ पर देखिए पहला कट 60 डिग्री का ही होता है और जितना लंबाई के लिए है उतना ही लंबाई पे कट लगाना है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर बी पर क्या करेंगे एक रेखा खींच देंगे और ये दोनों को आपस में मिला देंगे, आपस में थोड़ा अच्छे से मिलाना। ये देखिए क्वेश्चन ही सावधानी से बनाने वाला चीज़, थोड़ा बहुत इधर उधर करोगे तो आंसर ही नहीं मिलेगा। अब क्या करेंगे इस पॉइंट को और इस पॉइंट को रखेंगे और जहाँ पर जाके मिलेगा वहाँ पे जाके उसको मिला देनी है। अब देखिए इस पॉइंट को रखेंगे और आपस में इसको दोनों को मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पर भी कितना डिग्री का आया 60 डिग्री का और यहाँ पर भी कितना डिग्री का आया 60 डिग्री। अब देखिए मैं माप कर भी दिखा रहा हूँ, ए बी सी कर रहा है, ए बी यहाँ पे कट लगा तो ए यहाँ पर लिख देंगे। अब देखिए मैं माप कर दिखा रहा हूँ, बी में कितना डिग्री का कह रहा है 60 डिग्री, तो बी में देखिए 60 डिग्री का आया, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का आया, यहाँ पे देखिए 60 डिग्री का आया, हाँ आ गया। अब यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का आया, ये कितना डिग्री का आया। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर हो रहा है फिर भी आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा बहुत हो सकता है इधर उधर। यहाँ देखिए 60 डिग्री का आया, यहाँ पर भी 60 डिग्री की देखिए 120 है, ऊपर वाला लेंगे तो 60 डिग्री को, क्योंकि मैं बता दिया हूँ बायां साइड से आप मापोगे तो इधर से होगा और दायां साइड से मापोगे तो इधर से नीचे से लेना है। ठीक है, तो ऊपर से लेंगे तो 60 डिग्री देखिए हो गया, 120 के ऊपर में देखिए 60 डिग्री हो रहा है क्योंकि ये बायां तरफ हम लोग का रेखा है दिया हुआ। तो इस तरह हम लोग को ये रचना कर लेना। अब देखिए आप इसमें जो रचना होता है वो भी हम लोग लिख सकते हैं, मतलब चरण 1 चरण 2 चरण 3 ये भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे चरण 1 में BC एक रेखा 6 सेंटीमीटर का खींचा BC के और BC पर एक चाप लिया, चाप लगाने के बाद एक पहला चाप लिया, पहला चाप लेने में 60 डिग्री हुआ। ऐसे आप चंदा रख के भी बना सकते हो, जो भी प्रोसेस किया उसको आप पार्ट बाय पार्ट रचना में लिख सकते हो। ठीक है, वो क्वेश्चन में मतलब क्या समय बर्बाद करना हुआ, आपका समय बर्बाद करना हुआ, रचना लिख लिख के दिखाना, मैं बता रहा हूँ ऐसे ही आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह पहले मेन चीज़ है क्या, ये बनाना, ये बनाने के बाद आप रचना छोड़ भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बनाना नहीं आता है तो आप रचना लिख भी नहीं सकते हो, तो ये बनाना आप सीख जाओ तो रचना तो आराम से लिख दोगे। रचना 1 2 3 4 इस तरह बना के 4 5 लिख दीजिए, काफ़ी है वही। ठीक है, तो जो भी आप किए हैं क्वेश्चन में जो भी किए हैं तो इसे आप बना देना, आप लिख देना, हो गए। सिंपल लैंग्वेज में अपना भाषा में लिखना, किसी का कॉपी नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि त्रिभुज DEF की रचना कीजिए जिसमें D 45 डिग्री F भी 45 डिग्री और DF कितना है 10 सेंटीमीटर हो। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10 सेंटीमीटर का रेखा खींच लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 10 सेंटीमीटर थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहाँ पे थोड़ा अच्छे से आपको खींचना है। 10 सेंटीमीटर यहाँ पे क्या करेंगे, 0 से ले जाएंगे, 0 से 10 तक ले जाएंगे। यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पर आ जाएगा कितना, ये 10 सेंटीमीटर का हुआ। यहाँ पे लिख देंगे कितना कर रहा है भुजा, तो भुजा DF है तो ऐसे लिखेंगे D और F 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर ऐसे लिख देंगे। अब D पर देखिए कितना डिग्री का कर रहा है, तो D पर कर रहा है 45 डिग्री और यहाँ पर भी 45 डिग्री। आप चाहो प्रकार से बना सकते हो या नहीं तो आप यहाँ पे चंदा को रख के ही बना सकते हो। यहाँ पे देखिए चंदा को ही रख लेंगे, आप देखिए ये आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री है तो यहाँ पर भी रख देंगे कितना 45, देखिए 30 और 40 और 5 यहाँ पर 45, तो यहाँ पर रख देंगे ये 45 हुआ। अब देखिए यहाँ पर भी ऐप पर भी रख देंगे 45 डिग्री, ऊपर से ये लेंगे तो यहाँ पे देखिए 45 डिग्री कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, पहला जो रेखा खींचेंगे तो उसको थोड़ा बड़ा रखना और ऐसे खींच लेंगे तो ये 45 डिग्री का D में हो जाएगा। आप चाहो प्रकार से भी बना सकते हो, मैंने प्रकार से बनाना सिखाया है कि 45 डिग्री का कौन, जितना भी एंगल आप सोच सकते हो उतना मैंने बताया हुआ है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके और बेसिक मैथ के सीरीज में आप देख सकते हो प्रकार से कौन बनाना सीखना। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये आगे थोड़ा बढ़ा देना। अब देखिए इसको और ये पॉइंट आपस में मिला देंगे तो ये हो जाएगा। ये देखिए इस पॉइंट को मिलाना, ऊपर वाला रेखा को आप नहीं देखना, मेन पॉइंट है ये इसको मिलाएंगे। अब उसके बाद जितना भी जहां पर भी मिलेगा तो आप जाके मिला सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मिल गया और DEF तो DE यहाँ पर मिला है तो D यहाँ पर कर देंगे। तो ये कितना डिग्री का हुआ 45 डिग्री और ये कितना डिग्री का 45 डिग्री। देखिए कोण भी बन गया और रेखा भी तैयार हो गया। तो इसी तरह रचना करना और यही में आप चरण भी लिख सकते हो। इसी तरह आपको सॉल्व कर लेनी है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक ऐसे समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में से एक भुजा की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो मतलब कर्ण क्या हुआ, जैसे देखिए यहाँ पर समकोण हम लोग बनाएंगे। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। समकोण देखिए हमेशा एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ देखिए ये समकोण हुआ, और समकोण के सामने वाले कोण जो होता है, मतलब क्या, जो 90 डिग्री का बन रहा है उसके सामने वाला ये कर्ण होता है। तो कर्ण क्या दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे करा एक भुजा। तो देखिए ये तो लंब, मतलब हम लोग अपने से खींचेंगे 90 डिग्री का अगर बना देंगे तो लंब हो जाएगा, और यहाँ पर जो बच गया है तो ये आधार हो जाएगा, आधार 3 सेंटीमीटर। तो जब ये 3 सेंटीमीटर तो ये भी 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है दो भुजा की लंबाई समान है, तो दो भुजा की लंबाई समान हम लोग कर देंगे, इस तरह सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, इसको पहले हम लोग करते हैं। यहाँ देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि जिसकी कर्ण कितना होना चाहिए, ऐसे समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 5 सेंटीमीटर और समकोण बनाने वाले दो भुजा। तो सबसे पहले आधार बना लेते हैं। देखिए घर बनाने से पहले क्या बनाया जाता है, बेस बनाया जाता है, बेस तैयार किया जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग आधार बना लेंगे। तो आधार देखिए कितना 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ, तो 3 सेंटीमीटर बनाएंगे। यहाँ पर ये 3 सेंटीमीटर का ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये, सॉरी 3 नहीं, ये 4 हो गया। यहाँ पे इधर कर देते हैं, यहाँ पर ही बना लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये 3 सेंटीमीटर के यहाँ पर नीचे से खींचेंगे तो ये 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लंबाई कुछ भी रख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि समकोण का नाम नहीं करा है, तो यहाँ पे पी रख लेंगे, ये क्यू रख लेंगे। अब इसके बाद देखिए लंब हम लोग खींचेंगे, क्योंकि इसका देखिए अगर इधर से हम लोग इधर खींचेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा। तो सबसे पहले लंब हम लोग खींच लेंगे। आप चाहे प्रकार रख के बना सकते हो, या नहीं तो यहाँ पे इसी से बना सकते हो। यहाँ देखिए चंदा रख के बना सकते हो। यहाँ देखिए मैं 90 डिग्री का कोण आपको बनाना मैं सिखा भी दे रहा हूँ। यहाँ देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक कट लगाएंगे। तो एक कट लगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अर्धवृत्त बनाएंगे, एक कट लगा देंगे। एक कट में यहाँ पे इसको छेड़ना नहीं है, जितना हम लोग अर्धवृत्त कितने हैं, देखिए 60 हुआ, और 60 के बाद यहाँ पर जाएगा तो कितना होगा 120 होगा, और दोनों का हाफ कर देंगे। तो यहाँ पे एक देखिए कट लगा इधर, तो ये कितना बना 90 डिग्री का बन गया सीधे सीधे। अब देखिए क्या करेंगे, इसका लंबाई नहीं देना है, अभी लंबाई 3 सेंटीमीटर देना है। तो 3 सेंटीमीटर तक जाना है, उसके बाद यहाँ पे छोड़ देनी है। अब देखिए 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे पहले 6 सेंटीमीटर तक ले जाना। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इसका लंब खींच लेंगे। तो लंब जितना भी लंबाई तक जाएगा सीधे सीधे हम लोग खींच लेंगे। ये देखिए 6 सेंटीमीटर का, मतलब अभी 6 सेंटीमीटर नहीं लेनी है। अब देखिए पी और क्यू, यहाँ पे देखिए पी क्यू आर, यहाँ पर आर होगा 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर तक जाना है। अब देखिए क्यू लंब खींचना है, तो यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। ये 6 सेंटीमीटर यहाँ से जाएंगे यहाँ तक, देखिए 6 सेंटीमीटर हुआ। अब देखिए 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे, इधर कट लगाएंगे। ये जो रेखाखंड दिया हुआ इधर कट लगाएंगे, इधर कहीं कहीं और लगा देंगे। यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का कट लग जाएगा। 6 सेंटीमीटर का यहाँ पर अगर कट लगा देंगे तो वही यहाँ पर भुजा ये होगा, और ये जो बना, और यहाँ पर ऐसे लंब का लंबाई नहीं दिया हुआ, तो लंब का लंबाई नहीं दिया हो तो इसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया, लंब का लंबाई ऐसे भी निकल जाएगा। यहाँ देखिए ये 90 डिग्री का भी कोण बन रहा है, और यहाँ पी क्यू आर ये हो गया। ये भुजा नहीं है, ये भुजा गलती हो गया था, इसीलिए मैंने खींचा था। यहाँ देखिए पी क्यू, और यहाँ देखिए कर्ण जो दिया हुआ है इसे लिख देंगे, कर्ण बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पे एक भुजा दिया हो कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर इसे लिख देंगे। और ये भुजा को मापना पड़ेगा, ऐसे मापेंगे तो यहाँ पे देखिए ऐसे हम लोग कर्ण, इससे कर्ण स्क्वायर करके आधार यहाँ पे स्क्वायर करके माइनस कर देंगे, तो जो बच जाएगा वही इसका लंबाई हो जाएगा। इसका नहीं दिया हो, लंब का लंबाई नहीं दिया हो, तो ऐसे सीधे सीधे हम लोग खींच देंगे। तो ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेनी है। अब आगे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में समकोण त्रिभुज पी क्यू आर बनाए जिसमें कर्ण कितना है पी क्यू और क्यू आर कितना है 6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा ये बड़ा लेना और जगह नीचे से लेना, क्योंकि 10 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा कर्ण बनेगा तो जगह इधर आ जाएगा। यहाँ देखिए 6 सेंटीमीटर नीचे से थोड़ा लेना है। तो आप देखिए ये 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे 6 सेंटीमीटर तक जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ क्यू आर दिया हुआ, क्यू और आर कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, और क्यू के जगह पर कितना क्यू आर पी क्यू, तो यहाँ पर इधर अगर पी खींचेंगे तो ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण, और कर्ण ऐसे टेढ़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक यहाँ पे सबसे पहले कर्ण यहाँ पे 6 सेंटीमीटर का 10 सेंटीमीटर का दिया हुआ, तो पी की लंबाई इधर खींच लेंगे, पी का लंबाई इधर हम लोग खींच लेंगे, टेढ़ा हो जाएगा। यहाँ पे कितना दिया हुआ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे 10, देखिए 10 यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और ये 10 सेंटीमीटर तक गया। अब देखिए पी की लंबाई खींचने के लिए क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा सा इधर घुमा के इधर एक कट लगा लेंगे। यहाँ पे इधर कट लगा लिए तो ये 10 सेंटीमीटर का हो गया, कहीं पर भी आएगा ये 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा। अब देखिए आर पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बना लेते हैं, 90 डिग्री का कोण बना लेंगे और वो आपस में मिला देंगे तो हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण बनाने का क्या तरीका है, सबसे पहले क्या करेंगे, आप चाहो प्रकार से भी बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे,
एक अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त बनाने के बाद हम लोग को इतना ही रेखा से हम लोग एक कट लगाएंगे, तो ये 60 डिग्री का हुआ। फिर एक कट उसी से लगाएंगे तो कितना हुआ 120 डिग्री, और दोनों का हाफ कर देंगे, 60 और 120 का हाफ हो जाएगा, मतलब बैक एक इधर लगा देंगे, ये एक इधर लगा देंगे, तो ये कितना डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। 90 डिग्री का क्या होता है लंब होता है, और ये आपस में इसको आके मिला देंगे, जहां मिलेगा जाके मिला देनी है। यहाँ पे देखिए आपस में ये दोनों आके मिला देनी है। यहाँ पे देखिए मैं लंबाई माप कर भी दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए कितना हो गया, इसका कर्ण का लंबाई नहीं दिया, सॉरी ये लंब का लंबाई नहीं दिया, कर्ण का दिया हो, तो कर्ण और यहाँ पे कितना हो जाएगा पी। तो पी क्यू को क्या करेंगे आपस में इसको मिला देंगे। ये देखिए इसको ये और पॉइंट, ये दोनों पॉइंट को आपस में देंगे मिला। यहाँ पे देखिए ये दोनों पॉइंट को आपस में मिल गया। अब यहाँ पे कितना, ये 10 सेंटीमीटर का हुआ और लंब का लंबाई नहीं दिया हो, तो ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के सामने का कोण कितना होता है, सॉरी 90 डिग्री क्या होता है कर्ण होता है। तो यहाँ देखिए मैं माप के भी दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए पी क्यू कितना है 10 सेंटीमीटर, तो पी क्यू को माप लेते हैं। ये देखिए 10 सेंटीमीटर है, तो आप देखिए 0 से स्टार्ट करेंगे, देखिए 10 सेंटीमीटर एग्जैक्ट आ गया। और ये 6 सेंटीमीटर है, तो 6 सेंटीमीटर को यहाँ पर भी हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर देखिए यहाँ पर है दिया हुआ। और उसके बाद यहीं पर हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। आप चाहो तो प्रकार रख के भी बना सकते हो, प्रकार रख के बनाओगे, पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट लगाने के बाद आपस में आके इसको मिला दोगे तो बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है समकोण त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए जिसमें समकोण बनाने वाली दो भुजाओं की लंबाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो हम लोग इसमें से किसी को लंब बना लेंगे, किसी को आधार बना लेंगे। उसके बाद कर्ण आराम से खींच देंगे, कर्ण का लंबाई नहीं दिया हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले यहाँ पे देखिए 8 सेंटीमीटर का हम लोग आधार बना लेते हैं। आप चाहो 6 सेंटीमीटर का भी बना सकते हो। यहाँ देखिए आधार कितना है 8 सेंटीमीटर का हम लोग खींच देते हैं। आधार देखिए यहाँ पे आधार क्या हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर हम लोग खींच देंगे, तो ये यहाँ तक आ गया। यहाँ देखिए कुछ भी लंबाई ले लेंगे, और ए बी सी दिया हुआ तो ए बी, इसको ए बना लेंगे और इसको बी बना लेंगे। ये 8 सेंटीमीटर का है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग लंब खींच लेंगे। लंब का लंबाई इसमें दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो क्या करेंगे सबसे पहले 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री कोण बनाना आपको आता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले बी पर ही बना लेते हैं, या सी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए इसका यहाँ पर हम लोग अर्धवृत्त यहाँ पर खींचेंगे, अर्धवृत्त खींचेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे एक कट लगाएंगे। एक कट उसी कट से हम लोग एक कट और लगा देंगे, एक कट यहाँ पे और लगा देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 डिग्री का हुआ, और दोनों का बैक कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना डिग्री का हुआ, ये 60 डिग्री का, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पर एक कट लगा देंगे कि ये 90 डिग्री का हुआ, और यहाँ पर देखिए कितना डिग्री का आया, ये 90 डिग्री का आ गया। अब क्या करा क्वेश्चन में कि 6 सेंटीमीटर का एक लंबाई जो होना चाहिए, मतलब क्या जो कर है समकोण बनाने वाली, तो कर्ण यहाँ पे समकोण नहीं बनाती, जब भी बनाती है तो लंब और आधार बनाती है। तो लंब देखिए 90 डिग्री का बना रहे, ये 6 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर का हम लोग यहाँ पे ले जाके इसको खींच देते हैं डायरेक्ट, और ज्यादा कुछ नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे जाके इसको खींच देंगे 90 डिग्री को मिला के। यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर तक आया यहाँ तक, और यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ 0 से ले जाएंगे और यहाँ 90 डिग्री तक ले लाएंगे और सीधे रखेंगे। यहाँ देखिए कितना आया 90 डिग्री का आ गया, यहाँ तक आया। उसके बाद क्या करेंगे, ये बी सी कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर, और देखिए 90 पर भी बन रहा है, और ये ए बी सी ये सी पॉइंट हो जाएगा। कर्ण का लंबाई नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे आपस में दोनों को मिला देंगे। आप चाहो तो मतलब क्या एक लंब बराबर ये कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आप कर्ण का भी लंबाई ढूंढ सकते हो। ऐसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ये नहीं करा है कि कर्ण का लंबाई निकालो, तो आपस में मिला दीजिए, क्योंकि रचना करने को कर रहा है, सॉल्व करने को नहीं कर रहा है। सॉल्व करने को रहता तो इसका आंसर दिया रहता। आप देखोगे 13.2 का आंसर नहीं दिया, 13.1 और 13.2 का आंसर भी नहीं दिया हुआ, सिर्फ रचना करना है आपको। मैं रचना मतलब बनाना है, सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है। क्या मतलब क्या कर्ण का लंबाई खोजना, अगर कहेगा तो निकालना पड़ेगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर से आप निकाल सकते। ये आधार हुआ, ये लंब हुआ, ये कर्ण हो गया, तो इसे हम लोग इसका लंबाई निकाल सकते हैं। ऐसे निकालने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें समान भुजाओं की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए समद्विबाहु कर रहा है, मतलब क्या दो भुजा की लंबाई समान होना चाहिए, और क्वेश्चन में दिया भी है कि समान भुजाओं की लंबाई कितना है 6 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे समद्विबाहु समकोण है, समद्विबाहु मतलब दो भुजा का लंबाई समान होना चाहिए और समकोण भी होना चाहिए। तो 6 सेंटीमीटर पहले हम लोग क्या कर लेंगे बेस बना लेंगे। 6 सेंटीमीटर का अब हम लोग बेस बना लेते हैं। यहाँ देखिए बेस इसका 6 सेंटीमीटर तक ले जाएंगे और इसे खींच देंगे। 6 सेंटीमीटर तक यहाँ पर ले जाएंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे 6 सेंटीमीटर यहाँ तक हुआ। समान भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। ए बी सी की कह रहा है, इसको हम लोग ए और बी बना देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे समकोण कह रहा है, तो समकोण पर क्या करेंगे 90 डिग्री का कोण चाहे यहाँ पर बनाएंगे या यहाँ पर बनाएंगे, कहीं पर भी बना सकते हैं। आप चाहो तो
प्रकार से भी बना सकते हो, मतलब सॉरी प्रकार से तो यही हुआ, आप चाहो चंदा से भी बना सकते हो। तो यहाँ देखिए यहाँ पे आया, एक कट लगाएंगे यहाँ पर तो कितना 60 डिग्री, फिर इसी से एक कट और लगा देंगे तो यहाँ पे आ गया, ये कट हुआ, और यहाँ से एक और कट लगा देंगे तो कितना आया, ये 120 डिग्री। फिर बैक कट लगाएंगे तो एक कट यहाँ से यहाँ लगा, फिर एक कट यहाँ से यहाँ लगा, तो ये कितना आ गया 120 डिग्री का, सॉरी 120 नहीं 90 डिग्री का हुआ। और कह रहे हैं समान लंबाई, तो ये भी हम लोग कर लेते हैं क्या, ये जो लंब होता है इसको भी हम लोग 6 सेंटीमीटर बना देते हैं। 6 सेंटीमीटर जैसे उधर बनाए थे, क्या करेंगे ये लंबाई को ही माप लेते हैं, 6 सेंटीमीटर है, इधर आया यहाँ से, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, इधर कट लगा लेंगे, यहाँ तक कट लगा लेंगे 6 सेंटीमीटर तक, और यहाँ तक आके इसको मिला देंगे, या जीरो से ही स्टार्ट करिए और यहाँ पर मिला दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको मिला देंगे तो कितना आ गया, ये 6 सेंटीमीटर आया, ये 90 डिग्री का हो गया। यहाँ पे देखिए सीधा सीधे आया, ये 90 डिग्री का हुआ, ये भी 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। और सी, और कर्ण का लंबाई नहीं दिया हो तो क्या करेंगे, ये छोर और ये छोर को आपस में आके मिला देनी है, इस ये दोनों को मिला दीजिए, सी नंबर हो गया। ऐसे ही बना देनी है आपको, ठीक है। तो अब आगे बनाते हैं। नंबर 16 में देखिए त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें ए 45 डिग्री और बी कितना है 60 डिग्री, और बीसी कितना है 6 सेंटीमीटर। तो क्या कर लेंगे, पहले बीसी यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बना देंगे, बीसी 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखिए जीरो से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से ले जाएंगे जीरो से, तो कितना आ जाएगा, ये बीसी 6 सेंटीमीटर। ऐसे कर लेंगे बी, और यहाँ पर लिख लेंगे सी, तो 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए बी पर कितना दिया हुआ है, ए बी करा है कि ए और बी सी इतना दिया हुआ, और बी पर कितना 60 डिग्री का दिया हुआ, तो पहले बी का 60 डिग्री हम लोग बना लेंगे। बी का कितना बना लेंगे, 60 डिग्री बना लेंगे। ये देखिए 60 डिग्री, यहाँ से एक कट लगा देंगे इसको, तो ये 60 डिग्री का हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से तो एक के कट हुआ 60 डिग्री, यहाँ से इसको मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का हो गया। तो थोड़ा हम लोग मिला देते हैं, और मिलाने के बाद देखिए उसके बाद करा है ए का लंबाई नहीं दिया हो, तो ए अगर हम लोग जहाँ कहीं भी बनाएंगे, जैसे मान लीजिए यहीं पर ही बना देते हैं, कहीं पर नहीं कर मतलब लंबाई नहीं करा, तो ये कितना, ये 60 डिग्री का हुआ। और ए पर अगर ए यहाँ बनाएंगे तो ए यहाँ पर 45 डिग्री का कोण हमको बनाना है इधर की ओर, ताकि इधर हम लोग मिलाना है। तो यहाँ देखिए इधर ऐसे हम लोग घुमा लेते हैं, ऐसे अगर आप कॉपी में बना रहे हो तो ऐसे घुमा सकते हो आप। 45 डिग्री का कोण देखिए कैसे बनाएंगे हम लोग, ऐसे चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए चंदा से ही ये बना देते हैं, और यहाँ पे देखिए यहाँ पर रखेंगे और 45 डिग्री का कोण बना देंगे। इधर से ले रहे हैं तो इधर नीचे वाला ही लेना है। देखिए 45 डिग्री का बनाएंगे तो 45 डिग्री का कोण कहाँ आया, ये 6 सेंटीमीटर हुआ। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे देखिए इधर से अगर लेंगे 45 डिग्री तो ये आया कितना, ए पर कितना 45 डिग्री बनाएंगे, और बी पर कितना, ए बी पर इतना, और बी सी कितना दिया हुआ 6 सेंटीमीटर, तो बी और सी, तो यहाँ देखिए 45 डिग्री अगर यहाँ पर लेंगे तो ये लंबाई नहीं मिलेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में करा है त्रिभुज एबीसी की रचना करें जिसमें ए कोण ए कितना होना चाहिए 45 डिग्री, कोण बी 60 डिग्री, और बीसी की लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखिए 6 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लेंगे। 6 सेंटीमीटर यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और ये 6 सेंटीमीटर से यहाँ तक आ गया, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक आ जाएगा, तो 6 सेंटीमीटर ये हो गया। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो बी, ये बी आया और ये सी आ जाएगा। बी सी कितना आया 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर कर देंगे। अब देखिए कौन बी पर कर रहा है 60 डिग्री और ए नहीं दिया हो, सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ देखिए अगर यहाँ पर भी एंगल बना लेंगे यहाँ पर तो ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले देखिए त्रिभुज कोई भी करा है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान, ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कौन ए प्लस कौन बी और कौन सी और बराबर कितना दिया हो 180 डिग्री। तो कौन ए में देखिए कितना डिग्री नहीं दिया हुआ, ए निकाल लेंगे, ए 45 डिग्री दिया हुआ, बी भी दिया हुआ है, बी दिया हुआ है 60 डिग्री और सी निकाल लेना है, तो सी निकाल लेंगे तो 180 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए ये दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 5, यहाँ पे कितना 9 और कितना आ जाएगा 95, ये कितना आ जाएगा ये 180 डिग्री, 180 डिग्री। और कौन सी बराबर, तो कौन सी बराबर कितना 180 में से कितना करेंगे 95 घटा लेंगे, कितना आ जाएगा ये 5 और ये कितना 9 8 17, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17 और 9 8 कितना 85 डिग्री, सॉरी 85 नहीं, यहाँ पे 7, ये कितना आ जाएगा 9 5 6 5 10, 105 डिग्री आया, सॉरी यहाँ पे 105, तो कितना आया 75 डिग्री ये आ जाएगा। तो कौन सी 75, तो ऑटोमेटिक बच, क्योंकि देखिए त्रिभुज में तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री, इतना आपको मालूम होना चाहिए। तो कौन सी बराबर कितना है 75, इसको आपको सॉल्व कर लेना, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया हो। तो क्या कर लेंगे 75 डिग्री, इसको पहले यहाँ पर देखिए 60 डिग्री हम लोग बना लेते हैं, तो 60 डिग्री हम लोग प्रकार से ही बना लेते हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले क्या करेंगे एक अर्धवृत्त बनाएंगे, बी पर बना लेंगे क्योंकि बी ही 60 डिग्री दिया हुआ। तो क्या कर लेंगे यहाँ पर बी बना लेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक ले जाएंगे, तो 60 डिग्री ये हो गया।
अब देखिए 60 डिग्री एक कट लगा देंगे तो कितना आ गया, ये 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री यहाँ से यहाँ मिला देंगे 60 डिग्री, और यहाँ पे 75 डिग्री बना लेंगे। तो 75 भी बना सकते हैं हम लोग प्रकार से, खैर यहाँ पर हम लोग चांद से ही बना लेते हैं। 75 डिग्री का ये हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 75 डिग्री कैसे ऊपर लेंगे, यहाँ पे 7 5 कितना आया, ये आया। अब ये दोनों को क्या कर लेंगे, यहाँ पर आपस में इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसी चंदा को ही रख के बना लेते हैं। इसको देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। देखिए मैं माप कर भी आपको दिखाऊंगा। यहाँ देखिए कितना, ये 60 डिग्री हुआ। और क्या कर लेंगे, इसको और ये पॉइंट को इसको आपस में इसको ऐसे मिलाएंगे। नहीं मिला तो और आगे बढ़ाएंगे। देखिए आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे थोड़ा और आगे इसको ले जाना है। यहाँ देखिए थोड़ा सा ये क्वेश्चन अलग दिया हुआ है, इसीलिए इतना यहाँ पे लग रहा है। तो यहाँ देखिए थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो ये देखिए कितना है, 60 डिग्री आया। ये सी कितना आया, 75 डिग्री आया। सी 75 डिग्री, तो ये ऑटोमेटिक कितना डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में कितना कर रहा है कौन ए में, तो ये ए हो जाएगा। ए में कितना कर रहा है 45 डिग्री, तो ए में कितना कर देंगे 45 डिग्री कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मैं माप कर आपको दिखा रहा हूँ। अब देखिए थोड़ा अलग हो सकता है, मान सकता हूँ मैं। अब देखिए सी बी में कितना दिया हो 60 डिग्री, 60 डिग्री बना दिए। ये कितना डिग्री का है 75 डिग्री, तो हम लोग 75 डिग्री देखिए बना दिए। यहाँ पर देखिए 80 से 70 के बीच में कितना है 75 डिग्री, ये आ गया। अब ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग माप के इसको देख सकते हैं, तो ये कितना आया 45 डिग्री। देखिए आ रहा है। ये देखिए लाइन पर आपको ध्यान देनी है, ये इस लाइन पे आप यहाँ पर ले जाओ और देखिए ये 45 डिग्री आया। यहाँ पे देखिए 40 और 5, यहाँ देख लेते फिर से सीधा करके मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ देखिए 40 और 5 45 डिग्री आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए बी और सी रेखाखंड दिया, और भी क्वेश्चन में अगर देता है तो बी भी दिया है सी भी देता है, तो बी का भी एंगल देता है सी का, लेकिन सी का एंगल नहीं दिया होता। हम लोग को निकालना है, क्योंकि देखिए हम लोग को पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है 180। दो एंगल दिया हो, तीसरा एंगल 180 से माइनस करके योग करके निकाल देंगे तो हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग को ये रचना कर लिया। आप इसका चरण भी लिख सकते हैं सबसे पहले, मतलब क्या तीनों एंगल का ये बनाए, जो बनाए उसको चरण लिख देना है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी समझने में दिक्कत है तो कमेंट में पूछिए। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।